देखिए कि नेताओं को मार डालते हैं। हमारे यहाँ नहीं होता है सर। शरद पवार जी ने विवेक गिद्ध की तरह हैं वो लोग नहीं। जो इस पर सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं। खास तौर पर आपके लिए था। नहीं, बिल्कुल, आप मुझे गिद्ध कहें, आप मुझे जो मर्जी कहें, लेकिन जो एक प्रजातंत्र में होना चाहिए और ऑपोजिशन का एक रोल है, उसको निभाना मेरा कर्तव्य है। क्या रोल है शरद पवार ऑपोजिशन जी, का? व्हाट इज दैट? नहीं, हाँ, एक्सप्लेन मी जी, विवेक, विद ऑल जी, ड्यू रिस्पेक्ट टू जी, यू सर, जी। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपोजिशन? The role अगर of एक the सीनियर लीडर की किसी जी। हादसे में डेथ हो जाती है जी। तो बोले साजिश है, बोले वो छोड़कर वो अलायंस जा रहा था। देखिए, आनंद दुबे के पास तो वो जानकारी नहीं है। सुनिए। आनंद दुबे, आंसर इट, क्या आपके पास जानकारी थी कि वो एनडीए छोड़ने वाले थे? ऐसी जानकारी थी आनंद दुबे आपके पास? नहीं, ऐसी कोई जानकारी। ये एक तो महायुति की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी, तो ऐसा नहीं कि वो छोड़ के चले जाते तो यहाँ सरकार गिर जाती। ये सब बेकार की बातें अमीश भाई, ये सब बातों का आज के दिन तो कम से कम मत इसको कहलवाइए, कोई मतलब नहीं है। नहीं कहलवा रहा, लेकिन नेता कह रहे हैं। ओके, जवाब आप मेरी बात श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनके परिवार को। शरद पवार जी के इमोशंस समझ आते हैं, परिवार के सदस्य थे, पिता समान थे उनके, वो दुखी हैं। जब एक बाप का बेटा जाता है तो उसके इमोशंस अलग तरीके से वो चीजों को देखता है। उसको लगता है कि जो मेरा नुकसान हुआ, जो परिवार का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई अब नहीं हो सकती, उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन मैं हास्यास्पद नहीं बोल रहा, मैं वो बता रहा हूं जो हर परिवार की सच्चाई है, हर परिवार की जो सच्चाई है। लेकिन अगर हम राजनीति में हैं और हमें यह लग रहा है कि क्या प्रोप्राइटी होनी चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो वो हमारी ड्यूटी है बोलना। आप उसका इन्वेस्टिगेशन जरूर करें। एयर इंडिया में रूपानी साहब बैठे थे, इन्वेस्टिगेशन करिए। आनंद दुबे। अमीश भाई, विवेक भाई हमारे बड़े भाई हैं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच होगी भी, डीजीसीए पे पूरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कम से कम आज के दिन ये साजिश थी या वो जाने वाले थे या किसी ने उनको मार दिया, ऐसी बात सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए। हम लोग एक पारिवारिक रूप से, हम लोग कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग सनातनी लोग हैं, तो महाराष्ट्र तो हमारा परिवार है, परिवार का एक सदस्य आज खो गया है, तो कम से कम अपनी संवेदना प्रकट करके मौन तो धारण किया जा सकता है। जहर तो आज के दिन कम से कम न उगला जाए, इतनी उम्मीद हम सबसे करते हैं। वो हमारे विचारधारा के अलग थे, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वो उनका चले जाना सेकुलर नेता कर गया है, हम सबके लिए अच्छी खबर नहीं है। आनंद भाई, वो एक सेकुलर नेता थे, पहली चीज। बेशक वो इनके साथ थे, बीजेपी के साथ और शिंदे ग्रुप के साथ, लेकिन एक सेकुलर नेता थे और वो कोई एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी या सो कॉल्ड काल्पनिक हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर भी नहीं थे। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है, देखिए, किसी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना, मौन रहना एक बात होती है, लेकिन यदि वो आपके क्लोज थे। नहीं, पर ये जानकारी आपको मैं पूछ रहा हूं, आपको सोमनाथ जी को ये जानकारी किसने दी कि वो एनडीए छोड़ के जाने वाले थे? हम ये कह ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि उनके कहा गया, सोमनाथ भारती ने बोला। सुने इस बिना पे कहा है उन्होंने, ममता बनर्जी ने बोला, इस बिना पे कहा है, आपने भी बोला इस डिबेट की शुरुआत में। सुने ये इस बिना पे लोग शक पैदा कर रहे हैं कि कुछ वीडियोस और कुछ बातें जो वो कह रहे थे अभी रीसेंट पास्ट के अंदर, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ फ्रिक्शन। हम किसी पे इल्जाम नहीं, किसी पे इल्जाम बोल रहे हैं आप लोग। इंक्वायरी कराने में प्रॉब्लम क्या है? अगर इंक्वायरी होगी तो शाइना एनसी मेरे साथ है, हर विमान हादसे का इंक्वायरी होता है। शाइना एनसी जो पेंट, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, यहां पर विवेक, जो पेंट करने की कोशिश है, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सर्वप्रथम निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की सियासत बदल जाएगी आज के बाद, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहती हैं? आज के दिन तो श्रद्धांजलि दीजिए। श्रद्धांजलि के साथ साथ ये समझ लीजिए, जिस व्यक्ति ने 50 साल सक्रिय राजनीति में बारामती के लिए हो, महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए काम किया है, उसने किस आधार पे काम किया? उन्होंने ये लक्ष्य लेके कि हमें एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, एज एन इरिगेशन मिनिस्टर, एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, आज के दिन भी अमीश, आपको पता है वो हमारे पड़ोसी हैं, उनका बाउंड्री वॉल और हमारा एक ही है, और आज के दिन भी जनता को मिलते हैं 6 बजे से 7:30 बजे तक और फिर जाते हैं बारामती। कभी कभार लोग ये नहीं देखते हैं कि नेतागण कितने मेहनत करते हैं और कितने कंडीशन के बावजूद, गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, हेलीकॉप्टर में हो, प्लेन में हो, आज जिला परिषद के जो इलेक्शंस हैं
उस दृष्टि से वो गए थे बारामती, और बारामती में जो लोगों को संबोधित करने के लिए वो गए थे, वहां रिस्क फैक्टर तो रहता है, लेकिन वो रिस्क फैक्टर से तहकीकात जरूर होगी। लेकिन तहकीकात के बाद ये कहना कि देखिए आज भारत सुरक्षित नहीं, ये कितना अफसोसजनक टिप्पणी है। ममता बनर्जी जी ने जो कहा इतना अफसोसजनक है। आपको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिताजी हो, या सचिन पायलट के पिताजी, या पंकजा मुंडे के पिताजी, या फिर हाल ही में रूपानी जी या अजीत पवार जी, इतने सारे हादसे होते हैं जहां नेतागण को लेके पोस्टमार्टम हाँ जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि देखना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को आते हुए दिन में देखें कि हमारे नेतागण सुरक्षित है। माफ करिए, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी जी का ये बयान आया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हमारे साथ बने भी हुए हैं, सोमनाथ भारती जी का भी ये बयान आया कि वो हो सकता था एनडीए छोड़ दें और वो अलग चले जाएं, और इसी को लेकर जांच की बात बार बार ये लोग कर रहे हैं। और ममता बनर्जी तो सीएम है, क्या आपके पास कोई जानकारी है वो एनडीए छोड़ने वाले थे? क्योंकि कोई जानकारी है नहीं इसकी कहीं पर भी। कदे नहीं, और बल्कि मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार, जहां देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ जी शिंदे और अजीत पवार का तालमेल बिल्कुल सही था, कहीं भी ऑल इज वेल हमेशा रहा। मीडिया में चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन जब वो लोग काम करते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, आज अफसोस इस बात की होती है कि एक हमारी इंजन जो नहीं है हमारे साथ, इसका मतलब नहीं कि सरकार नहीं चलेगी या कोई अफवाहें फैलाने के लिए जहां चर्चा होती है विश्लेषण जरूर करेंगे। Who told you कि बीजेपी को छोड़ सकते हैं ये? Who told you एनडीए को छोड़ सकते हैं? कहीं भी नहीं। सोमनाथ भारती जी, देखिए जैसा सभी साथियों ने कहा, देखिए ऐसा है अमित जी, हम सब एक बात से तो बिल्कुल तय दिख पा रहे हैं, एक साथ हो पा रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। जो संदेह पैदा हुआ है, जांच होनी चाहिए। संदेह क्यों पर? जांच से मालूम पड़ेगा। जैसे जांच हर बार होती है, कोई भी हादसा होता है उसकी जांच होती है, संदेह क्यों पैदा हो रहा है? आपने जो कहा जिससे बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार को खतरा था। डू यू नो द नंबर्स ऑफ बीजेपी एंड शिंदे गुट? वो दोनों अगर दोनों अकेले भी साथ हो तब भी सरकार बना सकते हैं। वो कोई खतरा नहीं है दूर दूर तक सरकार को, तो अफवाहबाजी क्यों? आप संख्या पे मत जाइए। मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए जैसे अजीत पवार साहब के स्टेटमेंट्स पहले आए निगम चुनाव के दौरान, जब म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ, उसके ऊपर जो भाजपा ने रिएक्शन दिया, उसके बाद जो अजीत पवार साहब का रिएक्शन आया, और इस प्रकार से बातें चल रही थी कि जी मैंने कहा ना पावर कॉरिडोर में ऐसा विस्परिंग चल रहा है, मैंने ये लिखा उसमें। तो क्या है कि आपस में चर्चा चल रही थी भाई, जो अगर इनका जो गढ़ था, जो इनका गृह क्षेत्र था, अगर वहां भी इनको तकलीफ हो गई है, भाजपा ने एक तरह से तकलीफ देने का प्रयत्न किया है, तो पवार साहब परिवार अपने गढ़ को बचाने के लिए साथ आकर के भाजपा के खिलाफ लड़ने को तैयारी कर रहा था। ये हमने कहा ये बात, तो ये तो पूरा देश कह रहा है ये बात। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में उनकी मौत होती है, प्लेन क्रैश होता है, शरद पवार साहब को संदेह नहीं है, वो कह रहे हैं हादसा है, आपको संदेह है। अब संदेह का तो कोई इलाज नहीं हो सकता किसी चीज की। अरे पिता को जिस दिन गोपाल दास, संदेह का इलाज क्या होगा? ओके, इनका स्वप्न है, ये क्या है? स्वप्न झरे इनके फूल से, असारे मीत हमारे चुभे इनके सूल से, इनके लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, ये सारे बबूल, और ये खड़े खड़े देखते रहे कारवां गुजर गया, बड़ी ट्रेजेडी गुबार है। देखते रहे। देखिए, जिन भी नेताओं ने आज के इस दुखद हादसे पर सियासत के शब्दों को घड़ा है, वो इस भारत की राजनीति में ठीक नहीं है। ममता बनर्जी जी लगातार ऐसी बातें और भी मुद्दों पे करती रही हैं। आज इसी मुद्दे पर रहते हैं, मेरा निवेदन है। नहीं, उन्होंने लगातार ऐसे मेरा निवेदन है, आज उन्होंने ऐसा कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए हर हादसे का जांच होना ही चाहिए, और होता रहा है। हर विमान हादसे का जांच हुआ, जिसमें सीएसडी वो रावत साहब का क्रैश हुआ, उसकी जांच हुई, ह्यूमन एरर पता किया गया, हेलीकॉप्टर होता है। M17 जी मेरे साथ फराज किदवई है। फराज किदवई, क्या हो गया हमारे देश के नेताओं को? मैं मानता हूं अजीत दादा पवार का असामयिक निधन हो गया, उनकी पार्टी की कमान कौन लेगा, डिप्टी सीएम को लेगा, बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक 360 डिग्री का बदलाव
आएगा, एनसीपी की राजनीति में 360 डिग्री का बदलाव आएगा, प्रफुल्ल पटेल आगे आएंगे, सुप्रिया सुले आगे आएंगी, वो तमाम सवाल हैं अपने तरीके से। लेकिन ये तो बिल्कुल बेढंगा सवाल ही खड़ा कर दिया गया। हादसा हो गया है, हादसा है, उसको बोला जा रहा है कि इसके अंदर साजिश है, साजिश है, साजिश है। फराज किदवई। अमीर जी, आपके शुरुआती एड्रेस में आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पंचलाइन बोली। आपने बोली कि जो इस देश का विपक्ष है वो आज की तारीख में मैदान में है। आपको पता है कि इस देश का विपक्ष क्यों मैदान में है? क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री मैदान में नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री को इस बात की ज्यादा फिक्र है कि स्टेट दर स्टेट उनकी सरकारें कैसे बने, लोकतांत्रिक तरीके से या अलोकतांत्रिक तरीके से, देश की जनता जाए भाड़ में। देखिए, मैं आपको नहीं, कैसे आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए और होम मिनिस्टर के लिए। आपने बोला उनको यह चिंता है कि अपनी सरकारें कैसे बने और देश की जनता जाए भाड़ में। कैसे आप नहीं, आप कैसे ये बात बोल रहे हैं कि देश की जनता जाए भाड़ में, वो ऐसा सोच रहे हैं? ये कैसे बोला? क्या कारण है इसके? 3 कारण बताइए। मैं आपको 10 मिनट दूंगा इस डिबेट के अंदर। 3 कारण मुझे बताइए कि आपको लगता है मोदी और अमित शाह को के लिए देश की जनता भाड़ में जाए, ये ऐसा आपको लगता है? 3 कारण बताइए। अमीर जी, मैं बताता हूं, सुनिए, मैं कारण बताता हूं। पहला कारण, 291 लोगों की जो उड़ीसा में जो के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ था, उसमें जो 291 लोगों की हत्या हुई थी। मैं हत्या क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तब सीबीआई ने कहा था कि बालासोर ट्रेन हादसा पटरी पर चल रहे बिना अप्रूवल के काम जो हो रहे थे उसकी वजह से हुआ था। ये मैंने तो कहा नहीं, आप गूगल कर लीजिएगा। 291 लोगों की मौत हो जाती है और सीबीआई बोलती है कि ट्रेन की पटरी पर बिना अप्रूवल के काम हो रहा है, और आप बोल रहे हैं कि मैं ये ना बोलूं और विपक्ष सियासत ना करे। विपक्ष करे सियासत, नंबर नहीं होता है। नहीं, विपक्ष करे, अजीत दादा की मौत पर विपक्ष सियासत करे। अगर उसको लगता है उसको लाभ चाहिए सियासत का, तो आप सियासत करिए, जरूर करिए। मैं एक सेकंड, मैं आनंद दुबे का रुख करता हूं। आनंद दुबे, विपक्ष को तो सियासत करनी है, विपक्ष को तो सियासत करनी है, इस दुख की घड़ी में भी करनी है, जा रहा है और सियासत करनी है। दुख है मुझे अमीर जी, मुझे 3 सियासत नहीं करनी चाहिए। बार बार कह रहा हूं कि और दिन आएंगे और समय आएंगे और मौके आएंगे, करेंगे हम सियासत। बट आज के दिन उनकी मौत पर, उनके दुखद निधन पर तो कम से कम सियासत मत करो। समूचे विपक्ष को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अपनी अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने पार्टी की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि दो। उनके साथ और 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उनके भी परिवार को श्रद्धांजलि दो। लेकिन कम से कम आज के दिन ये चर्चाएं मत करो। ये मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं अमीश भाई, क्यों नहीं सुधर रहे, क्यों नहीं समझ रहे, पता नहीं चल रहा क्या गया। इतने असंवेदनशील हम लोग कैसे हो सकते हैं? जब शरद पवार साहब इतनी वर्ष में इतने बुजुर्ग होकर कह रहे हैं कि चुप हो जाओ, मत कहो कुछ, ये मेरे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नुकसान है, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है, तो फिर क्या कहें? फिर मैं मौन हूं, मुझे चुप रहने दो अमीश भाई, आज मुझे चुप रहने दो, मुझे चुप रहने दो, मैं नहीं कुछ कह सकता हूं। पूछिए। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, शांत हो जाइए। आनंद दुबे को दिखाइए। आनंद दुबे क्यों? आनंद दुबे को दिखाइए स्क्रीन पे। एक सेकंड, आनंद दुबे, क्या आपको लगता है कारण क्या है? वो कह रहे हैं सियासत क्यों ना करें हम, मौका मिला है हमें। अरे कमाल है अमीश भाई, कैसा मौका मिला है? मतलब किस बात का मौका मिला है? एक आदमी जो अपनी सभाओं के लिए जा रहा है घर से तैयार होकर, वो भी सुबह 6 बजे जनता से मिलने के बाद, और 9-10 बजे ये पता चले राज्य को और देश को कि व्यक्ति का आकस्मिक निधन हो गया, उस पर कैसी सियासत यार, कैसी सियासत उस पर? परास किदवई, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिनको इसमें सियासत ढूंढने को जगह मिल रही है। कहां आ रही है किसी को शर्म? फराज किदवई, शर्म आ रही है? जी अमीर जी, आपने, हाँ, आप देखिए, हम सरकार से सवाल पूछने में जिसको शर्म आती हुआ है, हमें शर्म नहीं आ रही और हम सवाल पूछते रहेंगे। एज अ 3rd लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दिस कंट्री, आंख में आंख डाल करके हम ये सवाल पूछेंगे
कि किसकी चूक हुई जिसकी वजह से देश के इतने शानदार नेता ने अपनी जान उनकी जान चली गई। हम सवाल पूछेंगे कि इस देश का सीडीएस जो है वो कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गया। हम सवाल पूछेंगे कि 291 लोग सिर्फ एक हादसे में मर जाते हैं। हम सवाल पूछेंगे कि इस देश में हर साल 23 लाख लोग दूषित पानी पीने से मर जाते हैं। अमित जी, ये सवाल पूछेंगे हम सरकार से। हम सरकार से सवाल पूछेंगे कि झांसी में अस्पताल में आग लगने से 15 बच्चों की मौत हो जाती है और प्रशासन उप मुख्यमंत्री के लिए चूल्हा पड़वा रहा होता है। हम सवाल पूछेंगे, हम सवाल पूछेंगे। अमित जी, फराज किदवई, सारे सवाल पूछिए, सारे सवाल पूछिए। इतना जोश क्यों आप में भरा हुआ है? एक व्यक्ति की जान चली गई है। जोश नहीं, इतना जोश क्यों भरा हुआ है? जोश नहीं, ये गुस्सा भरा हुआ है। किस बात का गुस्सा है? हादसे होते हैं, गुस्सा। संजय गांधी की जान चली गई थी, हादसा हुआ था। राजीव गांधी की जान चली गई थी, हादसा हुआ था। जीएम बालियोगी की जान चली गई थी, हादसा हुआ था। माधवराव सिंधिया की जान चली गई थी, हादसा हुआ था। राजेश पायलट की जान चली गई थी, हादसा हुआ था। नहीं हुए थे हादसे क्या? पहली बार हो रहे हैं इस देश में हादसे क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। इसका मतलब कहीं कहीं तो अंत होगा राजनीति का। कोविड में राजनीति, कोविड में राजनीति, अजीत दादा पवार के निधन पे राजनीति। अंत करिए इस राजनीति का। किस बात की राजनीति? प्रोफेसर संगीत रागी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे सवाल क्या पूछूं? सियासत तो होनी चाहिए भाई। हमें सियासत होनी चाहिए, सियासत करने दीजिए, लेकिन तब ये सवाल पूछा जाएगा, क्या माधवराव सिंधिया की हत्या करवाई गई थी? क्या संजय गांधी की भी हत्या कराई गई थी? क्या राजेश पायलट की हत्या कराई गई थी? और इन लोगों की हत्या कराई गई थी तो क्यों? खतरे किसको थे? देखिए, सोशल मीडिया उस समय होता तो ये सारी बातें लिखी जाती और बहुत ज़ोरदार तरीके से लिखी जाती। अखबारों के पन्ने से रंगे नहीं होते थे, लेकिन सामाजिक परिवेश में हम जब भी मिलते थे तो यही कहा जाता था, माधवराव की सिंधिया अमुक व्यक्ति ने अमुक कारणों से करवा दिया। जब संजय गांधी की मौत हुई थी तब भी यही बात कही जाती थी। और उस समय के पत्रिकाओं में जो बड़े, जिसे हम कहते हैं नामी टैब्लॉइड तो नहीं थे, बट छोटे छोटे टैब्लॉइड में इस प्रकार की कहानियां भरी पड़ती रहती थी। कौन उसके लिए जिम्मेदार है? इसके अतिरिक्त जब राजशेखर रेड्डी की हत्या हुई थी तब भी यही कहा गया था कि वो उभरते हुए नेता थे जो केंद्रीय नेतृत्व के आंख में आंख डाल करके बात करके थे। विजय रूपानी के बारे में बात किया जाता। जब विजय रूपानी पर प्रश्न करते हैं तो ये तो लगता है कि जैसे विजय रूपानी की हत्या के लिए वो उस पूरे प्लेन को उड़वा दिया गया। ये कोई तर्क है? ये मूर्खता और ये विक्षिप्तता, मानसिक विक्षिप्तता का लक्षण है। और जोश दिखाइए, कोई बात नहीं है, दोष दिखाइए, लेकिन कम से कम एक रैशनैलिटी शब्द होता है कि कोई अभी आपके पास कोई इसके कारण नहीं है। कहीं कोई ऐसा सुराग होता जिसमें लगता था ये संदेह पैदा करता हो, तब तो बात समझ में आती। कुछ कहना चाह रहे? ये जहाज कितने बड़े? नहीं, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। ओके फराज, ये जहाज कितने, और सबसे दूसरी बात जो है, इसके पायलट बहुत अनुभवी थे। सबको पता है, सबकी अभी तक न्यूज आ चुकी है कि वहां पर कोहरा था, लैंडिंग की कोशिश की गई थी। अभी तक तो 2 बार दिल्ली में एयर इंडिया का जहाज जो है वो लैंडिंग की कोशिश। वक्त है